श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि चल रही है और है बसंत पंचमी। जी हाँ, यानी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी भी है और गुप्त नवरात्रि का पंचम तिथि भी है। गुरुजी पंडित जी प्रतिमेश्वर जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और सरल से उपाय हैं जो इस तिथि पर आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय उन बच्चों के लिए जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, वो इस पंचम तिथि पर गुरु जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय कर सकते हैं। यह उपाय अपने बच्चों के लिए माता पिता को करना है। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है जब बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी प्रयास कर चुके और रिश्ता विवाह की बात नहीं आ रही है, तो अब आपको महादेव को सब सौंपना है। महादेव को कहना है कि हे महादेव, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे आप ही के हैं, संतान आप ही की, और आप ही को इनका मंगल विवाह तय कराना है। इस प्रकार से सब बाबा को आपको सौंप देना है। आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, लाल चंदन लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी? 7 बिंदी आपको लगाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 7 बिंदी लगा दे और अपने सीधे हाथ की हथेली माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें और महादेव से विनती करें कि प्रार्थना करें कि हे महादेव, जिस प्रकार अशोक सुंदरी आपकी बेटी है, सेम वैसे ही मेरी बेटी भी आप ही की बेटी है, मेरा बेटा भी आप ही का बेटा है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। आप कृपा करो, आप उनका विवाह तय कराओ। ऐसा आपको बाबा के ऊपर सौंप देना है। यह उपाय बसंत पंचमी के दिन अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि एक बार करके देखिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। घर कलेश दूर होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़े, भाई भाई में लड़ाई झगड़े, देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े, यानी कलेश बहुत घर के अंदर होता रहता है, तो घर कलेश दूर करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा उपाय है। गुरु जी ने कहा है बसंत पंचमी के दिन वैजंती, जी हाँ, वैजंती का जब दान किया जाता है तो केवल दान करने मात्र से ही, जी हाँ, अब वैजंती की माला मिलती है मार्केट में, वो खरीद कर आप दान कर सकते हो। केवल दान करने से ही घर कलेश दूर होता है। तो अगर घर में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं तो एक बार आप बसंत पंचमी के दिन वैजंती माला का दान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मंदिर में, किसी ब्राह्मण जन को दान अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या पढ़ाई करते हैं याद करते पर भूल जाते हैं या अच्छे नंबर से पास आउट नहीं होते, तो बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए, बच्चों की बुद्धि तेज हो, इसके लिए यह उपाय बसंत पंचमी के दिन बच्चों से कराया जाता है। जी हाँ, देखिए, सरस्वती माता का दिन है, वैसे भी सरस्वती माता की पूजन अर्चन तो इस दिन करना ही चाहिए। साथ में यह उपाय पीले सरसों के फूल से किया जाता है। जी हाँ, पीले रंग के सरसों के फूल मार्केट में आपको मिल जाएंगे, कई लगे रहते हैं। तो पीले सरसों के फूल आपको लेना है 31 फूल, कितने? 31। 31 सरसों के पीले फूल लेना है और 31 सरसों के पीले फूल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। केवल मात्र साल में एक दिन मिलता है इस उपाय को करने का, बसंत पंचमी के दिन, जब पीले सरसों के फूल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यानी जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उन्हें एग्जाम हॉल में याद रहता है और अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो यह उपाय अपने बच्चों से बसंत पंचमी के दिन अवश्य कराइएगा। चौथा उपाय, बसंत पंचमी के दिन कार्य की सफलता के लिए, व्यवसाय व्यापार की उन्नति के लिए, कोई भी कार्य के लिए अगर आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कार्य की सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, उन्नति तरक्की के लिए आप यह उपाय बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन महादेव को हम सरसों के फूल समर्पित कर सकते हैं, वो भी 108। जी हाँ, यानी आपको 108 सरसों के फूल लेना है और महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको समर्पित करते जाना है। जी हाँ, कैसे देखते हैं सरसों के फूल, आप वीडियो में देख सकते हैं, पीले रंग के होते हैं। जी हाँ, सरसों के फूल अगर नहीं मिल पाते हैं अगर आपको, तो फिर क्या करोगे ऐसे में? तो अगर सरसों के फूल नहीं मिल पाते हैं तो पीली सरसों मिलती है मार्केट में। जी हाँ, जो आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगी। तो पीली सरसों के दाने 108 लेकर वो भी महादेव के शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा पीले सरसों के फूल मिल जाएं। अगर पीले सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप पीली सरसों भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं, पर इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा मनोकामना पूर्ति के लिए।
ये जो शिवलिंग वाला जो उपाय नवरात्र चल रहे हैं माँ आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में नवरात्रि बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक समस्या है, जीवन में आपको देखने को मिलती रहती है, प्रयास कर रहे हैं, परेशान से हो गए, आप 2 शिवलिंग बनाकर आपके घर में या तो गमले में या फिर आपके घर में 2 शिवलिंग वाला जगह माघ माह में पूजन करके वहाँ बैठकर पूजन कर ले, या फिर गमले में 2 शिवलिंग का निर्माण करें। नवरात्रि साल में 4 शिवलिंग बनाते हैं, नवरात्रि आपको 2 शिवलिंग बनाना है, गुप्त तरीके से को देवी जी की आराधना का स्मरण करके बनाना है, और एक शिवलिंग महादेव का गुप्त तरीके से पूजन आराधना की जाती है, एक महादेव और एक गुप्त तरीके से जो माता रानी को मना लेता है उसकी मनोकामना पूरी का निर्माण करना है, और एक दीपक को प्रज्वलित करना है। दोनों शिवलिंग का पूजन जैसे आप करते हैं पता भी नहीं चलता है कि 9 दिन कब निकल जाते हैं माता रानी। फिर आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोलकर जिस शिवलिंग को आपने महादेव का स्मरण करते हुए बनाया है उस शिवलिंग पर आपको 5 सफेद पुष्प समर्पित करना है। कितने फूल? 5 सफेद पुष्प, जी हाँ। और जिस शिवलिंग को आपने देवी माँ भगवती देवी का स्मरण करके बनाया है उस शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करना है। दीपक प्रज्वलित कर हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता रानी भगवती देवी जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति का स्मरण करते हुए अपने दिल की बात महादेव और माँ पार्वती से कहना है कि हे शिव और शक्ति, मेरे दिल की ये प्रार्थना है, मेरा ये दुख है, मेरा जो ये कष्ट है जो माँ खत्म नहीं हो पा रहा है, महादेव माता और पिता आप दोनों मिलकर मेरे जीवन की सारी उलझनों को परेशानियों को दूर कीजिएगा। दिल से प्रार्थना कर दीपक को प्रज्वलित करके प्रार्थना करें। प्रार्थना हो जाए उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है तो आपको बहते हुए पानी में दोनों शिवलिंग को विसर्जित करना है। अगर बहता हुआ पानी नहीं मिल पाता तो किसी टब में किसी कह सकते हैं कि भगोनी बोलते हैं ना, टपेला बोलते हैं, जिसमें उसमें आप जल डालकर भी विसर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे भी आप शिवलिंग रखकर आ सकते हैं। पर किसी वृक्ष के नीचे मत रख कर आना, आप एक तपेले में पानी डालना और उसमें शिवलिंग को जलमग्न कर देना। जब मट्टी में पानी में शिवलिंग की मट्टी पूरी घुल मिल जाएगी तो वो आप बेलपत्री के वृक्ष में या आंवला के वृक्ष में, समी के वृक्ष में डाल सकते हैं, और जो पुष्प है वो आप किसी भी वृक्ष के नीचे रखकर आ सकते हैं। तो ये बहुत सरल सा उपाय जो आप बसंत पंचमी के दिन गुप्त नवरात्रि की पंचमी पर कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़, क्योंकि 26 जनवरी के दिन आ रही है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी है 26 तारीख को, तो उसके लिए भी उपाय मैं आने वाली वीडियो पर बनाकर बताऊंगी, आप अवश्य कीजिएगा। इस साल की पहली अष्टमी है जो 26 जनवरी के दिन आ रही है। 5वां उपाय, माँ चंद्रघंटा माता रानी। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा माता रानी जीवन के सारे अंधेरे को दूर करती है। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है जो गुरुजी द्वारा बताया गया। जीवन में बहुत संकट चल रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत उलझन चल रही है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश की किरण नहीं देखने को मिल रही है, बहुत घबरा गए हो, परेशान से हो गए, तो माँ चंद्रघंटा आपके सारे दुखों का निवारण करती है और अपनी हमारी मनोकामना को माँ चंद्रघंटा पूरी करती है। तो बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। केवल मात्र एक ध्रुवा महादेव के शिवलिंग पर माँ चंद्रघंटा माता रानी का नाम लेकर आपको समर्पित करना है और कुछ नहीं करना है। और फिर देखिएगा माँ चंद्रघंटा आपके जीवन के दुखों को कैसे अंत करती है। मात्र 9 दिन के अंदर ही, शेष दिन बचेंगे, पंचमी है, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3-4 दिन के अंदर ही आप जिस भी कामना के लिए यह उपाय करोगे वो मनोकामना माता रानी पूरी कर देंगे। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप आगामी बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो कमेंट में माँ सरस्वती माता की जय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।